धर्म के साथ जाति समाप्त हो जाती है, क्योंकि जाति प्रथा सिर्फ हिंदू समाज के अंदर है, ये संविधान भी कहता है। ईसाई मिशनरी और मुसलमान तो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई जातिगत भेदभाव ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। जब जाति नहीं है तो जातिगत आधार पर उसको आरक्षण क्यों? और जब कोई जनजाति समाज का व्यक्ति किसी दूसरे रिलीजन में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो अपने संस्कार थे, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं थी, उसके लोकाचार थे, उसके पूज्य संत थे या जो आस्था के केंद्र थे, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए उन्होंने। तो उनको जनजाति समाज को मिलने वाले वो अधिकार क्यों मिलने चाहिए? इससे हमारे जनजाति समाज के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ऐसा मानता है कि जो जनजाति नहीं है उनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए, और जो जनजाति समाज के लोग हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक और काम जो शेड्यूल कास्ट के केस में हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, जिस पर अभी एक कमीशन बना है कि कन्वर्टेड एससीज को भी अधिकार दिए जाएं। विश्व हिंदू परिषद ऐसा मानता है कि हम इस तरह के अधिकारों को छीनने वाले किसी भी तरह के प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। झारखंड की भूमि पर आकर के भोले वाले जनजाति समाज को बरगला करके यहाँ की बेटियों के साथ संबंध स्थापित करके उनसे वैध अवैध शादी की रचा करके और यहाँ की धरा के एक इलीगल तरीके से नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। ये झारखंड की संस्कृति पर और यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं और जो जनजाति समाज को जो सुरक्षा संविधान सम्मत दी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अटैक करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको भी गंभीरता से सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वन ऑफ एक तरह से घटना अचानक आती है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्य योजना तैयार की है। अभी रायपुर में हमारी केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक थी, उस बैठक में इन विषयों को चिंता व्यक्त की थी, न सिर्फ झारखंड की लेकिन कुछ जगह पर और जगह पर भी भारत में इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हुई हैं जहां पर कि हमारे परिवार व्यवस्था को आघात किया जा रहा है, हमारे परिवार के बच्चों के संस्कारों को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक व्यापक योजना तैयार की है कि बच्चों के अंदर संस्कार जागृत हों, परिवार के अंदर बच्चे और परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक संस्कारित परिवार बनाएं। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की है, उस पर हम जल्दी इस पर काम करने वाले हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए अभी तय किया है कि बजरंग दल देशव्यापी एक अभियान लेने वाला है। आगामी 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हम देश के हर कोने में बजरंग दल अपनी विराट शौर्य यात्राएं निकालेगा। उन शौर्य यात्राओं के माध्यम से हम धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगे और ये जो लव जिहाद के प्रपंच हैं उनके बारे में समाज को जागरूक करेंगे। एक सबल सशक्त हिंदू समाज तैयार हो, इसके लिए उनको प्रशिक्षण भी देंगे और उनको सामर्थ्यशाली बनाएंगे। साथ ही साथ एक दूसरी योजना ये भी तैयार हुई है कि हम अगली दिवाली से पूर्व, पूज्य संतों का हमें आशीर्वाद मिला है और पूज्य संतों ने तय किया है कि अब हम बजाय कंदराओं में और आश्रमों में बैठने के हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे। देशव्यापी उनके प्रवास तय हुए हैं पूज्य संतों के। हर मंदिर, खंड, प्रखंड, ग्राम बस्तियों और जो खासकर सेवा बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसे कहते हैं, जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर पूज्य संतों के प्रवास होंगे, प्रवचन होंगे, कथा होंगी और उन परिवारों को समाज के उन संस्कारों के साथ जोड़ना। और जिस तरह से चाहे जुडिशरी के माध्यम से चाहिए या कोई ये हाइपर एक्टिविज्म के माध्यम से ये जो लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिजेस, कंसेंसुअल सेक्स, इस तरह की जो बातें हैं जिनको कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने लाया है या उसको लीगलाइज करने की कोशिश की है, इसके बारे में भी समाज को जागरूक किया जाएगा।